गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में कल वाली क्लास में क्या किया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमने ये देखा था कि एनेंटियोमर क्या होते हैं और डायास्टीरियोमर क्या होते हैं, या फिर हमने एग्जाम्पल पढ़े थे जहां पे हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर या असममित कार्बन जो होते हैं वो एक से ज्यादा हो, है ना। कम से कम 2 असममित कार्बन हो ऐसे मॉलिक्यूल का हमने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन है या एक से ज्यादा किरेल सेंटर है, असममित सेंटर है, तो वहां पे क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसको बना के देखो, किरेल सेंटर कौन कौन से हैं वो देखो। ठीक है, जैसे टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था हमने कल वाली क्लास में। ये टार्ट्रिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे किरेल सेंटर कितने हैं आपको सबसे पहले ये चेक करना है। ठीक है, प्रकाशिक समावरता के लिए हमें एक चीज और चेक करनी पड़ती है कि अगर किरेल सेंटर एक से ज्यादा है तो वहां पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट या सममिति का तत्व उपस्थित है या नहीं है। अगर सममिति का तत्व उपस्थित है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो इसमें देखो कि किरेल सेंटर कितने हैं, तो इसके अंदर 2 किरेल सेंटर है, एक ये है और एक ये। ठीक है, अब अगर इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें चाहिए तो पहले तो आप चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसका जो ऑप्टिकल इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है इसके ऑप्टिकल इफेक्ट की वजह से, यानी पूरा मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। ठीक है, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, मीजो। ठीक है, एक होता है रेसिमिक मिक्सचर, एक होता है मीजो। अब मीजो क्या है, जिसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल जिसमें ध्रुवण घूर्णकता होती तो है लेकिन कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या सममिति का तत्व उपस्थित होने की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, ध्रुवण अघूर्णक हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि वो मीजो कंपाउंड। ठीक है, यानी वो क्या करता है, इंटरनल कंपनसेशन करता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट का ऑप्टिकल इफेक्ट दूसरे पार्ट के ऑप्टिकल इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और पूरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। तो इसकी मिरर इमेज इस तरह से बनेगी। ठीक है, इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है हमारी। ठीक है, तो ये दोनों जो मिक्सचर है ये क्या है, मीजोफॉर्म है। ये कंपाउंड को इस तरह से लिखो, चाहे इसका मिरर इमेज बना के लिखो, दोनों में ही 2 किरेल सेंटर है, दोनों में ही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों में ही ऑप्टिकल इफेक्ट इन दोनों कार्बन का एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो ये हमारा क्या होता है, मीजोफॉर्म होता है, इसको मीजो रूप बोला जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से मीजो रूप बोला जाता है। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से ना लिख के ऐसे लिखें कि एक जो हाइड्रोक्सी है कार्बन का वो इस साइड लिखे और दूसरा इस साइड, अब देखो कि यहाँ पे फिर वही 2 किरेल सेंटर है। ठीक है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अब नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने कौन सा प्लेन लिया, ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऊपर OH है नीचे H है, यहाँ पे H है यहाँ पे OH है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। इसका मिरर इमेज जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से, ये बनेगा, है ना। ये इसका मिरर इमेज है, इसमें भी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, एक D होगा एक L होगा। ठीक है, एक मिक्सचर के अंदर एक D है एक L है, सेम मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करता है, D जो है वो क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट को समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और जो L है वो क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाता है लीवो रोटेटरी। यानी यहाँ पे अगर कंपाउंड सेम है तो एंगल ऑफ रोटेशन यानी अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू सेम है, डी वाली प्लस में आएगी एल वाली माइनस में आएगी, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसे बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। ये कुछ टर्म्स हैं आपको याद रखनी है, इसे बोला जाता है रेसिमिक
मिश्रण मैंने करवा दिया है वैसे लास्ट क्लास में, रिवीजन है ये सिर्फ, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऑप्टिकल इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो उसे बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। यानी यहाँ पे क्या होता है, बाह्य प्रतिकार होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब कि इसकी वजह से प्लस अल्फा है, इसकी वजह से माइनस अल्फा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो प्लस अल्फा और माइनस अल्फा क्या हो जाता है, कैंसिल। यानी ये अगर प्लस 15 डिग्री का दिखाता है, ये माइनस 15 डिग्री का दिखाता है, तो ओवरऑल अगर ये दोनों एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है दोनों ही मॉलिक्यूल, तो वे क्या करेंगे, टोटल जो है वो क्या करेगा, 0 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। यानी एंगल यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इन दो अलग अलग मॉलिक्यूल की वजह से ये जो सॉल्यूशन होगा इसका, वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट नहीं है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाते हैं। ठीक है, एक की वजह से दूसरे का इफेक्ट कैंसिल होता है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ध्रुवण अघूर्णक हो जाते हैं, तो उसे रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। मीजो में क्या था, एक ही मॉलिक्यूल में एक कार्बन का जो ध्रुवण घूर्णक है, यानी इसमें अल्फा की वैल्यू जो है वो अगर प्लस 15 है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू माइनस 15 होगी। ये एक दूसरे को कैंसिल करके 0 डिग्री का अल्फा की वैल्यू देते हैं। यानी ये पूरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है, ये भी एक मॉलिक्यूल ध्रुवण अघूर्णक होगा। इसे बोला जाता है मीजो रूप, और इसे बोला जाता है इंटरनल कंपनसेशन या अंतः प्रतिकार। यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हम एक दूसरे के ध्रुवण घूर्णक इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी को कैंसिल कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, अब देखो ये जो एग्जांपल लिए थे, इसमें दोनों जो किरेल सेंटर थे वो क्या थे, सेम थे, है ना। दोनों जो कार्बन है उस पर जुड़े हुए ग्रुप क्या थे, सेम थे, लेकिन एक कार्बन पर जुड़े हुए सारे ग्रुप क्या थे, डिफरेंट थे, इसलिए वो क्या थे, किरेल कार्बन थे। ठीक है, अब दूसरे जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम, वो क्या होंगे, दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो कॉपी में, दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले यौगिक, दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले यौगिक अर्थात इसमें दो चीजें होती हैं, अर्थात विवरण समावैवी या इसे बोला जाता है डायास्टीरियोमर। ठीक है, वह एरिथ्रो थ्रियो समावैवी, एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। ठीक है, दो अनइक्वल स्टीरियोजेनिक सेंटर है, दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र है, असममित केंद्र को हम स्टीरियोजेनिक केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको स्टीरियोजेनिक या त्रिविम केंद्रित केंद्र कहा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखो इसको स्टीरियोजेनिक केंद्र, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब दो अनइक्वल स्टीरियोजेनिक सेंटर हम लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे दो फॉर्म मिलेंगे, एक तो मिलेगा डायास्टीरियोमर का, एक मिलेगा एनेंशियोमर का, यानी जिसे हम हिंदी में प्रतिबिंब रूप कहते हैं, और उसके दो फॉर्म होंगे, एक एरिथ्रो होगा और एक थ्रियो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, पहला लिखो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ,
2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। चार कार्बन का एसिड है, सेकंड और थर्ड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला बनाओ। इसमें देखो कि स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, लिखा है तो दिखा दो। गलत, ब्यूटेनोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा एक तो। ये बना है, 4 कार्बन का एसिड है ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन का एसिड, सेकंड और थर्ड कार्बन पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन की जगह क्या है, एक एक ब्रोमीन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड है। अब इसमें देखो किरेल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं है तो कितने हैं, इसका मिरर इमेज बना के देखो। ठीक है, और इसको कितनी फॉर्म में लिख सकते हो वो लिख के देखो। इस एग्जाम्पल को आप कितनी तरह से लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि दोनों ब्रोमीन एक साइड आ जाए, आप एक ऐसा लिख सकते हो जिसमें एक ब्रोमीन एक साइड और एक ब्रोमीन दूसरी साइड आ जाए, यानी समान ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, या फिर समान ग्रुप सेम डायरेक्शन में आ जाए और दोनों का मिरर इमेज बनाओ। पहले वाले में जैसे किया था ना, सेम वैसे ही करना है। अब दो असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर क्यों है ये, क्योंकि टार्टरिक एसिड का जब हमने एग्जांपल लिया था तो उसमें ऊपर की तरफ भी COOH था, नीचे की तरफ भी COOH था, लेकिन यहाँ पे 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड में एक तो COOH है लेकिन नीचे वाला CH3 है, तो ये दो असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, तो इसके 4 फॉर्म बनेंगे, चारों को बनाओ, अपनी कॉपी में बनाओ। पहले तो ये देखो, ये दो जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या है, इन दोनों असममित कार्बन के ऊपर जो समान समूह है वो क्या है, एक साइड है। दोनों ब्रोमीन एक साइड में है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड है ना। इसका मिरर इमेज बनाया हमने ये। अब ये दो एग्जाम्पल किसका लिया है हमने, दो असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो दो असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर कैसे है, क्योंकि इस वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक COOH और एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर भी H है, Br है। ठीक है, लेकिन तीसरा क्या है, CH3 है। यहाँ पे क्या था, COOH था।
यानी दोनों किरेल कार्बन जो है वो क्या है, असमान है। यानी अगर यहाँ पे हम ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लेके आना चाहे तो वो नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि ऊपर COOH है, नीचे क्या है, CH3 है, तो ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब इसका एक फॉर्म ये बना जिसमें हमने दोनों समान ग्रुप एक साइड में रखे, दूसरा इसका मिरर इमेज। ठीक है, इस मिरर इमेज में भी फिर क्या होगा, दोनों समान समूह एक साइड में होंगे। ठीक है, मिरर इमेज इसी का ही बनना है, तो इसके जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्म हुए, ये एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे, प्रतिबिंब रूप होंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब रूप, या इंग्लिश में बोला जाता है एनेंशियोमर। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है, समान ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। चाहे ब्रोमीन का एग्जांपल ले लो, चाहे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन भी एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे ब्रोमीन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एरिथ्रो। एरिथ्रो ऐसे नहीं आएगा, एरिथ्रो और त्रियो को बाद में देखेंगे, पहले हमें देखना है प्रतिबिंब रूप और विवरण समावयवी क्या होते हैं। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्म हुआ, इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होगी, है ना। इसका मिरर इमेज है ये, ठीक है, प्रतिबिंब रूप है ये, इसमें भी क्या होगा, जो आपके असमान समूह हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इसका प्रतिबिंब रूप है। अगर प्रतिबिंब रूप है और सुपर इम्पोज नहीं होता है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे, प्रतिबिंब रूप ही होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब रूप। प्रतिबिंब रूप के लिए चाहिए क्या होता है कि एक जो फॉर्म उसका मिरर इमेज बन जाए और सुपर इम्पोज ना हो, सिंपल इतना सा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल उसका मिरर इमेज बनता हो, दर्पण प्रतिबिंब बनता हो और सुपर इम्पोज यानी अध्यारोपित नहीं होता हो, वो हमारे होते हैं प्रतिबिंब रूप। ठीक है, डायास्टीरियोमर दूसरी चीज है, विवरण समावयवी। ठीक है, विवरण समावयवी क्या होता है कि अगर हम बात करें फर्स्ट कंपाउंड की और थर्ड कंपाउंड की, यानी इसकी और इसकी, तो ये एक दूसरे के क्या है, विवरण समावयवी है। यहाँ पे इनके प्रकाशिक गुण भी भिन्न होते हैं, यहाँ पे इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रकाशिक गुण भी अलग होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के क्या है, विवरण समावयवी है। विवरण समावयवी या इसे हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, विवरण समावयवी या फिर डायास्टीरियोमर। ठीक है, ये सेकंड एंड फोर्थ ये भी एक दूसरे के क्या है, विवरण समावयवी है। कैसे है कि इस वाले मॉलिक्यूल में दोनों समान समूह एक साइड में है, ये विवरण समावयवी किसका होगा, जिसमें दोनों समान समूह एक दूसरे के अपोजिट हो, उसका ये क्या होगा, विवरण समावयवी होगा। इसमें भी क्या है, दोनों समान समूह समान एक साइड में है और ये विवरण समावयवी होगा इसका जिसमें कि दोनों समान समूह एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये दो टर्म्स आई समझ में, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी या एनेंशियोमर, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी या एनेंशियोमर। एनेंशियोमर क्या होता है, जब आपका कंपाउंड का मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब बनता है लेकिन अध्यारोपित नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के विवरण समावयवी या डायास्टीरियोमर, सेकंड और फोर्थ भी एक दूसरे के विवरण समावयवी और डायास्टीरियोमर। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपके समान समूह एक दूसरे से एक मॉलिक्यूल में सेम हो, एक साइड में हो और दूसरे में क्या हो, एक दूसरे से अपोजिट साइड में हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर होते हैं। इनके प्रकाशिक और रासायनिक भौतिक गुण दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज आती है एरिथ्रो और थ्रियो की। ठीक है, अब एरिथ्रो और थ्रियो में क्या होता है कि अगर आपके ये जो समान समूह है ये एक साइड में है,
ठीक है, यानी ये समान समूह एक साइड है, ये इसका क्या है, मिरर इमेज है, तो ये एक दूसरे के क्या है, एरिथ्रो है, प्रतिबिंब रूप है, लेकिन प्रतिबिंब रूप का भी एक पार्ट क्या है, ये एरिथ्रो। ठीक है, इसको हिंदी में भी एरिथ्रो ही लिखा जाता है। ये एक दूसरे के क्या है, एरिथ्रोहोम है। ठीक है, और ये जिनमें समान समूह अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये क्या है, थ्रियो है। ठीक है, ये थ्रियो फॉर्म है, यानी प्रतिबिंब रूप को ही हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे प्रतिबिंब रूप जिसमें दोनों समान समूह एक साइड में हो तो वो क्या होते हैं, एरिथ्रो होते हैं। ऐसे प्रतिबिंब रूप जिसमें दोनों समान समूह एक दूसरे से अपोजिट साइड में है तो वो हमारे थ्रियो होते हैं। ठीक है, ये चार टर्म्स हैं। फर्स्ट वाला